समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है। समस्तीपुर से कांग्रेस ने सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से यहां पर लोजपा रामविलास चुनाव लड़ रही है और चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी की बेटी हैं। तो यहाँ पर दो मंत्रियों के बेटा और बेटी के बीच लड़ाई होने जा रही है और दोनों ही मंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और इस वजह से नीतीश कुमार भी दुविधा में हो गए हैं कि आखिर यहाँ पर करना क्या है। और जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनके बीच यहाँ पर संशय बन गया है कि किसे अपना समर्थन देना है। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी है। महेश्वर हजारी जो कि समस्तीपुर लोकसभा से 2009 में सांसद भी रह चुके हैं। उनके बेटे सन्नी हजारी कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। अशोक कुमार जो कि समस्तीपुर से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें बेटिकट कर दिया गया है और सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पर जदयू के समर्थक भी संशय में हैं। इसके अलावे जो दलित वोटर हैं, जो एससी वोटर हैं, वो भी संशय में है कि आखिर किसे समर्थन करना है। देखिए 2014 से यहाँ पर चिराग पासवान के परिवार का कब्जा रहा। उनके चाचा जो है रामचंद्र पासवान यहाँ से चुनाव जीते रहे। 2019 में उन्होंने चुनाव जीता, 2014 में चुनाव जीता और 2019 के बाद उनका निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ और उनके बेटे प्रिंस पासवान को लोजपा ने उम्मीदवार बनाया। प्रिंस पासवान भी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन लोजपा दो भागों में बटी, परिवार में बिखराव देखने को मिला, जिसके कारण चिराग पासवान को भाजपा ने अहमियत दी और सारा सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दे दी गई। इस वजह से प्रिंस पासवान का टिकट कट गया और उनके जगह पर चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। शांभवी चौधरी जो कि किशोर कुणाल की बहू है और उनकी शादी भूमिहार समाज में हुई है, यानी कि उनके पति जो है स्वर्ण है। तो इसको लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लड़ाई है भूमिहार बनाम पासवान की है। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी की बात करें तो वो भी नाते में चिराग पासवान के रिश्तेदार लगते हैं और सन्नी हजारी जो है चिराग पासवान के भाई लगते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पासवान बनाम पासी की भी लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं लोग संशय में हैं। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अशोक चौधरी से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार ने खुले मंच से जिस तरह से बातें कही कि हमारे भी पार्टी में कुछ परिवारवादी लोग हैं, तो उनका इशारा कहीं ना कहीं अशोक चौधरी की तरफ माना जा रहा है। इसके अलावा शांभवी चौधरी ने जब अपना नामांकन दर्ज किया, उस दौरान जदयू का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, जिसके बाद ये माहौल बन गया है कि जदयू जो है वहां पर शांभवी चौधरी का समर्थन नहीं कर रही है। चिराग पासवान से नीतीश कुमार का खुन्नस तो है ही, क्योंकि जिस तरह से लोजपा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के खिलाफ अभियान छेड़ा था और इस वजह से जदयू को कई विधानसभा सीटें गंवानी पड़ी थी, तो नीतीश कुमार को उस बात का दर्द आज भी है। तो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार जो हैं शांभवी चौधरी, उनके लिए समस्तीपुर में आसान रास्ता नहीं दिख रहा है और शांभवी चौधरी के पास अनुभव का कमी है। युवा है, समझिए इनका एज जो है 25 साल के आसपास है। अभी अभी कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई है। तो शांभवी चौधरी मेहनत तो कर रही हैं, उनके ऊपर उनके पिता अशोक चौधरी का हाथ है। अशोक चौधरी भी जमकर वहां पर मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सन्नी हजारी हैं। सन्नी हजारी का समस्तीपुर में एक प्रभाव इसलिए माना जाता है कि यहाँ से महेश्वर हजारी जो उनके पिता हैं वो 2009 में सांसद रह चुके हैं और महेश्वर हजारी एक बार फिर से अपने बेटे के लिए पूरी फील्डिंग कर रहे हैं और जितने भी उनके पुराने समर्थक हैं उन्हें एक्टिव कर रहे हैं ताकि उनके बेटे सन्नी हजारी को जीत मिल सके। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार रहा है। समस्तीपुर से लगातार कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है। वोट जो है 3 लाख के आसपास मिलता रहा है। बाई इलेक्शन में 1 लाख के अंतर से यहाँ पर प्रिंस पासवान जीते थे। तो समझ सकते हैं कि मोदी लहर के बावजूद यहाँ पर कांटे की लड़ाई रही है। तो अब देखना होगा कि सन्नी हजारी
को किसका समर्थन मिलता है, क्या महेश्वर हजारी की वजह से जदयू का जो वोटर है वो यहाँ पर सन्नी हजारी को समर्थन करेगा। खास बात है कि सन्नी हजारी जो है पासवान जाति से आते हैं, वहीं शांभवी चौधरी जो है वो पारसी जाति से आती हैं। तो यहाँ पर भी जातीय फैक्टर है। अगर देखिए, अगर समस्तीपुर के जातीय समीकरण की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 12% के आसपास है, यानी कि 2 लाख के करीब 1,70,000 या 2 लाख के आसपास इनकी वोटर की संख्या है। यहाँ पे यादव भी 11% है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास इनकी भी संख्या है। पासवान जाति, जो कि चिराग पासवान इन पर दावा करते हैं, तो पासवान जाति की संख्या भी यहाँ पर 9% है। तो पासवान वोटर किसको वोट करेंगे, क्योंकि सन्नी हजारी पासवान जाति से आते हैं, महेश्वर हजारी का भी यहाँ पर प्रभाव है, तो पासवान वोट यहाँ पर बिखर सकता है। इसके अलावा ब्राह्मण की संख्या यहाँ पर 9% है। मलाह, जिसे निषाद भी कहते हैं, मलाहों की संख्या यहाँ पर 7% है। तो मुकेश सहनी अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, जो कि मलाह वोटों पर दावा करते हैं। तो मुकेश सहनी का फैक्टर यहाँ पर कितना काम करता है, क्या मलाह जो वोटर हैं वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे, यह एक बड़ा चैलेंज है। और ये शांभवी चौधरी के लिए चैलेंज है कि आखिर मलाह वोटरों को अपने पक्ष में वो कैसे कर पाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे रविदास वोटरों की संख्या 6% है, जो कि बसपा को समर्थन करती रही है। और रविदास ऐसा वोट है जो बिहार में बिखर जाता है, क्योंकि रविदास के पास रविदास जाति का कोई बड़ा नेता बिहार में नहीं है, इसलिए रविदास वोट जो है कुछ महागठबंधन के तरफ में चला जाता है, कुछ एनडीए के तरफ में चला जाता है, कुछ बीएसपी के पक्ष में चला जाता है। तो रविदास वोटों को एकजुट करके और कोई रखता है तो वो काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुर्मी कुशवाहा की संख्या करीब 10% है, 5% कुर्मी भी है, 5% यहाँ पर कुशवाहा है। दोनों जदयू के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन कुशवाहा वोट में आरजेडी जो है सेंध लगा रही है। तो वो फैक्टर कितना काम करेगा, क्या यहाँ पे कुशवाहा जो है एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे जदयू का वोट बैंक किधर जाएगा, ये इसको लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 में 3 विधानसभा में जदयू के विधायक हैं, 2 पर बीजेपी के विधायक हैं और 1 पर आरजेडी के विधायक हैं। तो 3 जो विधायक हैं वो भी संशय में है कि किसे समर्थन करे और किसे समर्थन नहीं करे, क्योंकि दोनों ही नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। महेश्वर हजारी भी खास है, तो उधर अशोक चौधरी भी खास है। तो इसको लेकर बड़ा ही यहाँ पे माहौल जो है इंटरेस्टिंग हो गया है कि आखिर कौन वोटर, कौन वोट बैंक कब किसके पाले में जाएगा, और इसको लेकर जद्दोजहद हो रही है। और वहीं अगर राजपूत की बात करें तो राजपूत की संख्या यहाँ पे 5% है और भूमिहार भी 5% है, यानी कि स्वर्ण जो आबादी है कुल यहाँ पे 18 से 19% के आसपास यहाँ पे सवर्णों का वोट है। तो स्वर्ण जो है अभी एनडीए के पक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो वोट कर रहे हैं। बिहार में वैसा ही, समस्तीपुर में वैसा ही माहौल बना हुआ है। तो ये शांभवी चौधरी के लिए फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ यादव, जिनकी संख्या 9% है, मुसलमान 12% हैं, वो जो है महागठबंधन के पक्ष में खुलकर वोट कर रहे हैं। तो यानी कि अभी पलड़ा जो है बराबर है। पासवान वोट जिसके पाले में अधिक जाएगा, मलाह वोट जिसके पाले में अधिक जाएगा, कुशवाहा वोट को अगर आरजेडी यहाँ पर महागठबंधन यहाँ पे तोड़ पाता है तो फिर यहाँ का माहौल कुछ हो सकता है। जो इंडिया यहाँ से लगातार चुनाव जीतती आ रही है उसे कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। देखना होगा कि आखिर अंत में नीतीश कुमार किसे अपना समर्थन देते हैं, जदयू के जो विधायक हैं, जदयू के जो वोटर हैं वो किसके पाले में जाते हैं। और महेश्वर हजारी जो कि चिराग पासवान के रिश्तेदार है, सन्नी हजारी चिराग पासवान के रिश्ते में भाई लगते हैं, तो भाई बनाम भाई की भी यहाँ पे लड़ाई है। चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार के लिए जमकर यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सन्नी हजारी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि पासवान जो वोट है वो हमारे साथ है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर, समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।